Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 9.2. Let's start question number 1. In adjoining figure, name all pairs of. जो ये फिगर हमें गिवन है इसमें हमें नोट करना है क्या. फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी है वो नोट करना है. देन पैरेलल लाइंस, जो पैरेलल है मीन्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. देन कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. अब आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है. सो पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, परपेंडिकुलर जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल फॉर्म करेगी, राइट एंगल. और पॉइंट जो कॉन्करेंट लाइंस होती है वो एक पॉइंट के ऊपर बहुत सारी लाइन मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम कॉन्करेंट लाइन कहते हैं. और जिस पॉइंट पे करती है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं. सो इसमें देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइन में देखिए कौन कौन सी लाइन होगी. ये लाइन आपके पास Z या फिर इसको यहां से लेते हैं Q. ये Q है, इधर ये A है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई. देन PA, RB. ओके, इस टाइप से आपको इसको नोट करना. सो इसको नोट कर देती हूं मैं. इसमें आप कौन कौन सी लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं हम. तो ये हमारे पास क्या है, A एंड Q. देन ये पॉइंट हो गया. देन ये पॉइंट लेते हैं Q एंड R. सारे आपको नोट करने होंगे. उसके बाद ये लेते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, P एंड R. देन PC, P एंड C. ये सारे पॉइंट आपको ऐसे ही नोट करने हैं. उसके बाद C एंड A. देन B एंड A. B और A भी कर रही है. फिर A के साथ P, A एंड P. और B के साथ P भी कर रही है इधर, B एंड P. और B के साथ Q भी कर रही है. देखो यहां पे कर रही है ये इंटरसेक्ट, तो आपको ये वाला भी लेना होगा, B एंड Q. देन C के साथ ये वाली लाइन और ये वाली दोनों लेनी है. तो C और A तो हो गया. अब C Q. ऐसे आपको ये सारे पॉइंट देखने, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है इसमें. देन ये वाला देखते हैं, QB लिख दिया हमने, ये वाला पॉइंट. और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, PB. B एंड P ये भी हो गया. अगर कोई एक पॉइंट रहता है तो आप उसको प्लीज अपने आप से नोट कर लीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7. R एंड B नहीं लिखा मैंने. एंड R एंड C. ओके, ऐसे करके आप सारे पॉइंट नोट करोगे. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट हमने नोट कर दिए क्योंकि उसके साथ दूसरे भी थे. देन नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस में आपको देखना है कौन कौन सी है. तो पैरेलल के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम. और परपेंडिकुलर के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. सो इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ये दोनों, यानी P पैरेलल टू Q,
बी पैरेलल लाइंस, इसमें हम नोट कर देते हैं कौन कौन सी है। आर पैरेलल टू, अच्छा आर तो पैरेलल है ही नहीं, सॉरी, आर के साथ कोई भी नहीं है। आपको लेना है क्यू एंड पी, क्यू पैरेलल टू पी, ये हो गई पैरेलल। देन ये दोनों बी पैरेलल टू सी। हम सिर्फ ये मेन पॉइंट लिख रहे हैं इसके, ऐसा मत करना कि आप ऐसे लिखने लग जाओ कि वाई ओ फिर डब्ल्यू ए ऐसे करके नोट नहीं करना, हम डायरेक्ट नोट कर रहे हैं। देन सी पार्ट में हमारे पास क्या है, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट में कॉनकरेंट लाइन ये है हमारे पास, ये इसके अंदर ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये पॉइंट है ए, इस पे सारी की सारी लाइन सिर्फ ए को छोड़ के सारी इस पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सो ये कॉन्करेंट लाइंस हो गई। ओके, इसको हम यहां पे लिख देते हैं पी सी बी ए, ये लाइन मैंने नोट कर दी है जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, पी सी बी ए और उसके बाद आर बी है ये। तो आर चाहे यहां नोट कर लेना, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं हम। आर पी, क्यों नहीं लेना है क्योंकि ये पॉइंट यहां पे नहीं है। आर पी सी बी ए, ओके। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट ए। देन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस डज द एडजॉइनिंग फिगर हैव। इस फिगर में आपको बताना है हाउ मेनी आर पैरेलल लाइंस एंड हाउ मेनी आर परपेंडिकुलर लाइन। इसको मैं यहां पे नोट कर देती हूँ, आप अपने आप से करेंगे। पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन, पैरेलल कौन कौन सी है इसमें देखिए, ये जो लाइन है ए सी पैरेलल टू बी डी, ए सी पैरेलल टू बी डी, और दूसरा कौन सा है ए बी पैरेलल टू सी डी। देन परपेंडिकुलर आपको देखना है, आप परपेंडिकुलर में देखिए ये पॉइंट, ये वाला, ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है, देन ये परपेंडिकुलर है एंड ये परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास कितनी होगी, 1 2 3 4। तो ये परपेंडिकुलर लाइन 4 है यहाँ पे। अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें लाइन कैसे लेंगे उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत रहेगी कि जो ये ए पॉइंट है ये सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसको आपको सिर्फ हाउ मैनी बताना था तो आप 4 नोट कर देना। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द गिवन फिगर्स। अब इसमें आपको नोट करना है कि कौन सा पैरेलल है कौन सी परपेंडिकुलर है। तो जब अगर हम ए में देखते हैं तो ए में परपेंडिकुलर नहीं है, इसमें सिर्फ पैरेलल है, कौन सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, देन इसमें देखते हैं, इसमें ज्यादा होगी सो इसको नोट कर लेते हैं। बी पार्ट में देखिए, पहले पैरेलल लाइन नोट कर लेते हैं हम। कौन कौन सी है, ए बी पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू डी सी, देन ई एफ पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू, ये हमने ली, इसके साथ भी है, ये ए बी के साथ भी है, ये शायद मैंने नोट कर दिया है, ए बी और ई एफ, हाँ ये नोट कर चुकी हूं मैं पहले ही, तो इसको रहने देना। देन ये ए डी पैरेलल टू बी सी या ए ई पैरेलल टू बी एफ
ई डी पैरेलल टू एफ सी, ऐसे आप नोट करोगे। अब इसमें पॉइंट पता है घुमा घुमा के पूरे दे रखे हैं। परपेंडिकुलर लाइन में देखते हैं, इसमें कौन कौन सी होगी। यहां से स्टार्ट करते हैं हम पॉइंट बी से, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी, ये पॉइंट, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर टू बी एफ। और क्या नोट कर सकते हो, ए बी परपेंडिकुलर टू, ये पूरी अगर लाइन ले तो हम बी सी, ये भी है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये है बी एफ, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। या क्या बोल सकते हो, जो बी सी है, यानी अब हम बेस ये लेंगे, ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, कैसे लिया, पहले ये बी पॉइंट लिया, इसमें हमने क्या लिया कि ए बी है वो इधर बेस लिया हमने, बी एफ के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद इधर की साइड से ले लिया, टर्न कर दिया, यानी ए बी को बेस कर दिया। देन ये वाला पॉइंट, अब इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, पहले ई एफ को लेते हैं। ई एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी एफ पे। या आप क्या बोल सकते हो, अगर पूरी लाइन लेते हो, ये पूरी लाइन अगर आप लोगे कि जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर किस पे है, बी सी पे है। देन ये वाला पॉइंट लेते हैं अब, ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, एफ सी पे। और क्या बोल सकते हो, इसमें ये एक ही पॉइंट आपने किया। उसके बाद आप ये बोल सकते हो, इसमें अगर बेस ई एफ लेते हैं हम, ई एफ परपेंडिकुलर टू एफ सी। और ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हो, ये हमने किया था, इसमें आप टर्न करके। ओके, अब देखो ये तो बिना मतलब की बात होती है, अदरवाइज आपको एक पॉइंट पे लिख दिया तो वो दोनों ही माने जाते हैं। ऐसे करके आपकी बुक में आंसर भी बहुत सारे मिलेंगे। तो मेन पॉइंट मैं नोट कर देती हूँ, बाकी आप इसमें देख लेना। अब जैसे ये पॉइंट है, इसको हम कैसे लेंगे कि जो डीसी है वो परपेंडिकुलर है एफ सी पे, आप ये ले सकते हो। या आप क्या बोल सकते हो कि जो डीसी है वो परपेंडिकुलर है, ये जो सी बी है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू सी बी। ओके, ऐसे करिए, ज्यादा इसको उल्टा करके लिखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉइंट हो जाएंगे। देन ए पॉइंट के ऊपर देखते हैं हम, ए के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अब हम ये वाला लेंगे, ए डी है वो परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे है। देन ए ई भी लिख सकते हो कि ए ई परपेंडिकुलर टू ए बी है। उसके बाद ये वाला पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट में क्या होगा, ए ई परपेंडिकुलर टू ई एफ। आफ्टर दैट ई डी, ये वाला पॉइंट परपेंडिकुलर टू, अब जो ई डी है ये वाला, ये किस पे परपेंडिकुलर है, ई एफ पे परपेंडिकुलर है। देन अगर ये वाला पॉइंट लेते हैं हम, तो ई डी परपेंडिकुलर टू डी सी, या फिर डी ए परपेंडिकुलर किस पे है, डी सी पे। ओके, तो ये पॉइंट मैंने इसमें नोट किया। अगर कोई पॉइंट इसमें बचता है तो आप अपने आप से नोट कर लीजिए, अदरवाइज एग्जाम में ऐसे नहीं आता कि इतने सारे पॉइंट आपको नोट करने हो। नाउ सी पार्ट में आपको पहले पैरेलल लाइंस करनी है। सो पैरेलल लाइन ये है आपके पास, ये और ये पैरेलल है, बाकी सारी नहीं है इसमें। तो इसमें लिखते हैं पहले ए ई पैरेलल टू सी डी। उसके बाद जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये भी नोट करने होंगे, ए एफ पैरेलल टू, जो ये वाला पार्ट है ये सी जी। देन एफ ई पैरेलल टू जी डी। और क्या कर सकते हो इसमें कि जो ए एफ है
ए एफ पैरेलल किसके हैं, इस पूरे के लेंगे एक बार, सी डी के। ऐसे ही एफ ई है वो पैरेलल किसके है, इस पूरे के भी है, सी डी। देन आई थिंक सारे पॉइंट हो गए इसमें। ऐसे इधर की साइड अगर नोट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि जो सी जी है वो पैरेलल टू ए ई है, और जी डी पैरेलल टू, ये जी डी पैरेलल टू ए ई है। ये पूरा भी नोट कर सकते हो, बाकी दूसरे वाला तो हमने नोट कर ही दिया था। देन परपेंडिकुलर लाइन, अब परपेंडिकुलर लाइन ये है हमारे पास, बाकी और कोई नहीं है, तो इसमें ये हमें नोट करना होगा, ए एफ परपेंडिकुलर टू एफ जी, देन एफ ई परपेंडिकुलर टू एफ जी, इधर लेते हैं, सी जी परपेंडिकुलर टू एफ जी, एंड जी डी परपेंडिकुलर टू एफ जी। ये हमने नोट किया है अभी तक, लेकिन ये पूरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। कैसे, एफ जी परपेंडिकुलर टू सी डी, सी डी, और सेम ऐसे ही एफ जी परपेंडिकुलर टू ए ई। ओके, डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में आपको परपेंडिकुलर लाइन कोई नहीं दिखेगी, मीन्स जो राइट एंगल बना रही हो, आपको सिर्फ पैरेलल लाइन दिख रही है, तो वो पैरेलल लाइन आपको नोट करनी है। और पैरेलल कौन सी है, ए बी पैरेलल टू ई डी। सो इसको नोट करते हैं, ए बी पैरेलल टू ई डी, ये हमने नोट कर दिया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये हेक्सागन बनाया हुआ है, वैसे इसमें दिया नहीं है कि रेगुलर है। अगर ये रेगुलर बोला होता तो हम नोट करते, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि जो ये बी सी है ये इसके पैरेलल होगी ई एफ के। सो बी सी पैरेलल टू एफ ई, और अगर हम इसको लेते हैं ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल होती है। ओके, क्योंकि ये दोनों तो हमने ऑलरेडी नोट कर दिए। सो ए एफ है ये, ए एफ पैरेलल टू सी डी, ये भी आप नोट कर सकते हो। अगर गिवन हो तो ज्यादा अच्छा होता है, अदरवाइज आप ये नोट करके आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।